बात कर रहे थे आपने बोला प्राइवेट सेल्फ डिफेंस, आप पे आप टिप्पणी करना चाहोगे, आपके इट्स अ टॉपिक दैट यू लाइक इज वेल। सो द स्टोरी इज दिस, मैं अमेरिका में रह रहा था, बॉस्टन में, और मेरे ख्याल से मेरा लास्ट ईयर ही था या 2018 की, 2019 से 2018 की बात है। तो मेरा एक दोस्त है, वो शिकागो से था, उसके पेरेंट्स इंडियन इमिग्रेंट्स थे, वो हैदराबाद वगैरह से पहले आ गए, तो वो सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन, सेकंड जनरेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा उसका था। तो उसने एक दिन बोला यार गन चलाने चलना है। अच्छा, अब मैं क्या अमेरिका में रह रहा हूँ, तो हम सुनते हैं भाई स्कूल शूटिंग हुई, ये हुआ वो है, बड़ा इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ पोलराइजिंग इशू, ठीक है। गन कंट्रोल, लिबरल्स कहते हैं गन कंट्रोल होना चाहिए, कंजर्वेटिव्स कहते हैं खोलो चलाओ सब प्रोटेक्ट करो अपने आप को, बिकॉज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, राइट। गन्स की जो कि एवरीवन हैज द राइट टू बेयर आर्म्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, सेकंड अमेंडमेंट, राइट। सो मैंने कहा ठीक है, और मेरे अंदर उस तरह के कोई ना लिबरल विचार ना कंजर्वेटिव विचार, मैंने कहा गन चलाने को मिलेगी, चलते हैं। तो मैं गया, तो हम लोगों ने दिए $100 4 लोगों के अंदर डिवाइड हुए, हर किसी को 28 गोलियां मिली। तो और उन्होंने बोला, आया उन्होंने हमारे को कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया, बड़ी अच्छी तरह ट्रीट करा, कह रहे ये गाना ये गाना ये गाना, बेसिक प्रोटोकॉल्स बताया सेफ्टी के। मैंने पूछा कि किसी के हाथ भी उड़ जाते हैं, वो भी कहते हैं हाँ लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते और मार देते हैं एक दूसरे को। बंदा हंसमुख सा था, जैसे उसकी 2 बेटियां थी, बीवी के पास जाता है रात को खाना खाने अपना अच्छा आदमी था वो। हम गन रेंज में गए, हमारे को प्लास्टिक पेपर के वो दिए गए टारगेट्स, वो मूविंग टारगेट भी थे, ऐसे भी थे, शीट टारगेट शीट बोलते हैं, टारगेट शीट। अब मैं चश्मे वाला हूँ, आप चश्मे वाले हो, और चश्मे के ऊपर वो चश्मे का एक और पहनते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आंखों को। और उन्होंने रिकॉयल बताया, सब कुछ बताया। जब मैंने वो गन्स चलाई तो जो एड्रेनलिन पंप हुआ और जो मज़े आए ना, कि ये एक रियल गरम फौलादी ऐसी चीज़ है, इसको आप धे मार रहे हो। एक टाइम पे उन्होंने 9mm चलवाई, ईगल बेरेटा क्या क्या चलवाई, एक हैंड मतलब थोड़ी बड़ी गन जिसके अंदर आपको आगे से भी पकड़ना है। शॉटगन शॉटगन नहीं शॉटगन नहीं चलाई, शॉटगन नहीं चलाना, चलाने देते भी नहीं, चलाने भी नहीं देते, नहीं चलाने देंगे वो उसके लिए जो आपका, क्योंकि बिकॉज शॉटगन क्या होती है ना, वो एक स्कैटर्ड वे में वो शूट करती है। तो देयर इज ऑलवेज चांसेस कि देयर विल बी इंजरी टू समबडी, करेक्ट। तो इसलिए वो उसको जनरली वो अवॉइड करते हैं। एज अ फर्स्ट टाइमर विदाउट अ लाइसेंस हु इज नॉट रेगुलर, जिन्होंने वो करा एंट्री लेवल, हमारे को तो सिंगल जो एक बार एक टाइम में गोली निकलती है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल एक्शन और लाइक सेमी ऑटोमेटिक, यू नो योर गन्स। तो सेमी ऑटोमेटिक हमारे को चलवाई। जब मैंने वो बड़ी वाली गन से सेमी ऑटोमेटिक चलाया तब रियलाइज हुआ यार क्या क्रेजी चीज़ है ना। हम लोगों ने $100 दिए, 4 लोगों को 28 गोलियां, और जाके देखा हमारे वो सब निशाने आ गए। एवर सिंस आई गॉट फैसिनेटेड कि कितना कूल है ये गन चलाना। यूजुअली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ऐसा होता है कि किसी ने पर्टिकुलर हरियाणा में किसी ने शादी के अंदर किसी की या तो लाइसेंस या अनलाइसेंस रिवॉल्वर होती है, हवा में चला देते हैं ऐसे ऐसे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, बट इट गॉट मी फैसिनेटेड कि एटलीस्ट नाउ आई डोंट, मेरे को ये नहीं है कि गन क्या है कैसी है, अब मेरे हाथ में है, आई शुड एटलीस्ट नो हाउ टू भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, मेरे को पता है कि सेफ्टी ऑन ऑफ क्या है, रिलोड कैसे करते हैं क्या है, दैट्स व्हाट आई थॉट। आपके पर्टिकुलर क्या राय हैं गन्स को लेके इंडिया के अंदर, और क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और क्या करंटली हमारे अभी इस टाइम पे गन लॉज कहाँ स्टैंड करते हैं? देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि बिफोर वी टॉक अबाउट दिस गन लॉज, आप हिस्ट्री समझोगे तो समझ में आएगी चीज़ें। जी बताओ। कि जो हमारे यहाँ पे गन लॉज पे जो रेस्ट्रिक्शन है ना, अभी विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट परचेज गन। लाइसेंस लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसमें वो 50 कमियाँ निकालते हैं कि आपको तो थ्रेट नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ। तो कोशिश करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट और जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है कि आपको किसी भी तरीके से गन ना मिले। दिस इज़ बेसिकली कॉलोनियल माइंडसेट। अंग्रेज़ों ने जो हमारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन थी ना, ये इसलिए लगाई थी उस टाइम पे, सो दैट कॉमन मैन शुड नॉट बी एबल टू हैव गन्स। कल की डेट में वो उन्हीं को गोली मारेंगे, ये हुआ भी था, तो वो रेस्ट्रिक्शन थी। बट 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, 1950 में वी गॉट रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हमने, बनाया और अडॉप्ट किया, तो उस टाइम पे देयर वर फ्यू राइट्स जो हमारे सिटीजन्स को मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि यू हैव अ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एज ए ह्यूमन बींग। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता तो एज ए ह्यूमन बींग हमारा सबसे पहला राइट क्या है? सर्वाइवल। भाई लाइफ इज़ देयर टू क्रिएट न्यू लाइफ, बट आपकी लाइफ रहेगी तभी तो आगे कुछ बनेगा ना, हिसाब किताब। तो योर बेसिक ह्यूमन राइट इज़ सर्वाइवल, टू हैव योर लाइफ एंड टू सस्टेन। तो उसके लिए सर्वाइवल के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर इफ़ सम देयर इज़ अ थ्रेट, तो आप खुद को डिफेंड कर सको। डिफेंड कैसे करोगे? डिफेंड करने के बहुत तरीके, आप हाथ यूज़ करोगे, डंडे यूज़ करोगे, कोई ईंट यूज़ करेगा, कोई गन्स यूज़ करेगा। सो अगर आपके अगेंस्ट कोई थ्रेट है किसी तरह का और आपके अगेंस्ट कोई बंदा खड़ा है, तो आपका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो आपका बेसिक ह्यूमन राइट है,
जो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, दैट गिव्स यू राइट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। साथ में देर आर सेक्शन 96 to 106 IPC इंडियन पिनल कोड, वो कहते हैं यू हैव अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, दैट मीन्स यू हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। किस सिचुएशन में आप दूसरे आदमी को मार सकते हो? अगर आपको थ्रेट है, सामने वाला आपको मार रहा है, देयर इज अननेचुरल सेक्स एंड स्टफ, जो चीज़ें हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपके अगेंस्ट कोई ऐसा थ्रेट है तो यू कैन किल अदर पर्सन इन योर सेल्फ डिफेंस। बट कैन वी डू इट प्रीएम्प्टिवली एज वेल? नहीं, नॉट प्रीएम्प्टिवली, ऑब्वियसली यार। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप किसी को खुद ही उकसाते रहो फिर गोली मार दो। नहीं, प्रीएम्प्टिवली का मतलब क्या है कि अब मुझे पता है ये मेरे को मार सकता है, इसलिए वो इट इज इन माय बाउंड्स। नहीं, एज सून एज द थ्रेट अराइजेस। एंड व्हाट इज, हाउ डू वी डिफाइन दैट थ्रेट? थ्रेट का मतलब क्या होगा? लेट्स कम टू दैट। तो कॉलोनियल माइंडसेट जो है ना, वो आज भी हमारे यहाँ पे है। आप देखो कि न्यूज़ में आता है कि कोर्ट के बाहर गोली चल गई, जैसे रोहिणी कोर्ट है दिल्ली में, कड़कड़ुमा कोर्ट है, कड़कड़ुमा कोर्ट तो अंदर गोली चली थी, कोर्ट के अंदर आज भी निशान है वो दीवार पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर ट्रायल चल रहा था, तो वो निशान बनाया हुआ था उस चीज़ पे कि गोली यहाँ दीवार पे लगी थी। तो अगर मान लो एक देयर इज़ अ क्रिमिनल, उसको तो कहीं से भी गन मिल जाती है। कैसे मिल जाती है भाई? अगर आप जा रहे हो कहीं रास्ते में, गाड़ी आपको को रोक ले, आपका जो एक्सप्रेसवे है नोएडा वाला, वहाँ मैं मतलब अपनी आंखों से देखा है, रात को लोग ना कई बार जला हुआ टायर फेंक देते थे ट्रक का। तो काली रोड है रात के टाइम पे और काला टायर है, आपको दिखेगा नहीं, आपकी गाड़ी जाती है वहाँ ब्रेक लगेंगे या फिर आपकी गाड़ी पलटेगी। आई हैव सीन दैट। तो वो करते क्या है कि वो आपको लूटना ही है, सिंपल सी बात है। तो उन लोगों के पास गन भी है, उनके पास कट्टे भी हैं, आपके पास क्या है? हाथ। तो आपका 112 100 नंबर है, 100 नंबर क्या करेगा यार? पुलिस वाले कभी टाइम से पहुंच सकते हैं। और मतलब आपने माइनॉरिटी रिपोर्ट देखी है ना मूवी? नहीं, देखनी चाहिए। टॉम क्रूज की एक मूवी है माइनॉरिटी रिपोर्ट। वो कहते हैं कि दे क्रिएटेड सर्टन पीपल जिनको फ्यूचर दिखता था कि कौन क्राइम करने वाला है, तो वो क्राइम करने से पहले उसको रोक लेते थे। देयर वर फ्लॉज ऑल्सो तो उस माइनॉरिटी रिपोर्ट में, लेकिन इंडिया में तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि आपको सपने आ रहे हैं कि कोई क्राइम करने वाला है। करेक्ट। क्राइम जब आपके पास होगा तो फर्स्ट 30 to 60 सेकेंड्स आर द टाइम इज बेसिकली इज द टाइम जो आपके सर्वाइवर के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप 112 नंबर पे कॉल, फ़ोन आपका छीन लिया, क्या कर लोगे 112 नंबर का यार? आपको जो शुरुआत में जो टाइम है ना 2 मिनट, उसमें ही खुद को बचाना है। जिंदा रहोगे तो कुछ करोगे। तो गन्स के लिए सबसे बड़ा जो इशू है ना जो हमारे इंडिया में, वो ये है कि सिटीजन्स का जो बेसिक राइट है, ऑब्वियसली किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को गन नहीं मिलनी चाहिए, फेक केस भी होते हैं, लेकिन आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है, आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस, वो तो इफेक्ट होता ही है। अब अमेरिका में भी डिबेट चल रही है, सेम डिबेट इज गोइंग ऑन। वो कहते हैं कि जो गन एडवोकेट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरत है, देयर इज़ अ फंडामेंटल राइट, सेकेंड अमेंडमेंट। इंडिया में ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, बट प्रोटेक्ट कैसे करोगे? एक आप छोटा सेब काटने वाले चाकू से तो गन का मुकाबला नहीं कर सकते। करेक्ट। एटलीस्ट जो फीमेल्स हैं उनको गन ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट फीमेल है, वुमेन है, वो बहुत ज़्यादा है। तो एटलीस्ट उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और एज ए ह्यूमन बीइंग तो देखो सिंपल सी बात है, वी गाइज आर फैसिनेटेड विद गन्स एंड बिग मशीन्स। आप देखो आपके सामने बहुत बड़ी क्रेन खड़ी होगी तो आप 10 मिनट खड़े होकर देखोगे कितना बड़ी मशीन है। और अगर आपके पास गन है तो आप देखोगे, कोशिश करोगे कि देखूं तो सही इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है। बुलेट आपके सामने रख दो तो उठा के जरूर देखोगे कितनी भारी है। फर्स्ट पर्सन वीडियो गेम्स भी सबसे ज़्यादा वो शूटिंग वाली चलती है। डूम, हम तो छोटे थे, डूम आई थी सबसे पहले। सो वी आर फैसिनेटेड। तो जब आप गन को हाथ में लेते हो तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, पावर एंड सेल्फ, हाउ डू आई से, सेल्फ अश्योरेंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बट अब हम ये वाली बात करते हैं, बहुत सारे बाहर के एक्सपर्ट्स होते हैं जो बोलते हैं देखो इंडिया कितना बढ़िया देश है, इतना बड़ा देश है और वहाँ पे गन की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लुक एट यूएसए, वो कितना डिस्ट्रॉय हो गया गन के चक्कर में, स्कूल शूटिंग होती रहती हैं। इंडिया में मेरे को ये ज़रूर पता है कि इलेक्शन के टाइम पे सब लोगों को अपनी गन देनी होती है, ठीक है। जो जिन लोगों के पास गन्स है, मैंने उनसे भी बात कर रखी है, उन्होंने बोला पहले 90s में, लेट 90s में, अर्ली 2000s में बहुत आसान था गन को लेना अपने जेन्युइन थ्रेट टू लाइफ दिखा के। अब इट हैज़ बिकम इवन हार्डर, राइट? सो द क्वेश्चन इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे, हाँ रिटेल में तो गन मिलेंगे नहीं, राइट? तो करंटली गन लॉ वेयर डज इट स्टैंड एंड क्या इज दिस इवन लाइक फेयर टू ओपन अप अ डिस्कशन लाइक दैट? बिकॉज क्या यहाँ पे इंडिया में गन एडवोकेट्स हैं? क्या ऐसे कोई इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे वाकई में किसी के पास गन होती है उसकी हेल्प हो जाती है? बिकॉज देयर सीम्स, हम ही बात कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी कोई गन लॉज के ऊपर इंडिया में इट सीम्स लाइक देयर इज लाइक ऑलमोस्ट शट डाउन, कुछ है नहीं। एक क्रिमिनल को गन मिल सकती है तो व्हाई नॉट द गन लाइसेंस बी गिवन टू अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन? आप
कानून का पालन कर रहे हो, आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं है किसी तरह का, आप गन का लाइसेंस अप्लाई करो, आपको मिलना चाहिए कि भाई अगर आपको खुद को बचाना है किसी चीज़ से, देखो थ्रेट आपको बता के तो आएगा नहीं, किसी को आपको लूटना है कोई चीज़ है तो कोइंसिडेंटली कोई चीज़ ऐसी हो गई या कोई आपको टारगेट करेगा। अब आप शॉप पे हो, जनकपुरी में गोलियां चल गई, शॉप के बाहर मतलब शटर पे गोलियां मार के चले गए लोग, आप 307 की FIR करो, इन्वेस्टिगेशन में लगे रहो, लेकिन जिसके ऊपर गोलियां चल रही हैं उसका क्या? तो ऐसे बैठेगा बच के मरेगा। बड़े सिंपल सी बात है, 10 गोलियां चली हैं, एक तो लगेगी यार, बड़ी सिंपल सी बात है। तो बात ये नहीं कि देयर शुड बी अ डिबेट ऑन गन लॉज, गन कंट्रोल लॉज इन इंडिया, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, 150 करोड़ तो हम हो ही गए ना। देर आर चांसेस कि भाई अगर गन ज़्यादा एकदम से बांट देंगे तो हो सकता है कि वायलेंस बढ़ जाए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। देर आर फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पे गन लॉज, मतलब कीपिंग गन इज़ लाइक ए फंडामेंटल राइट, वहाँ पे आपका जो गन रिलेटेड वायलेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अब जैसे अमेरिका में बोला कि भाई स्कूल में शूटिंग हो रही है, भाई आगे किसी ने गोली मार दी, तो क्या इंडिया में जहाँ गन के इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जहाँ गन रखना भी अपने आप में क्राइम है, उसको दिखाना भी क्राइम है, ठीक है, चलाना तो है ही, तो क्या वहाँ पे कोर्ट के बाहर गोलियां नहीं चल रही हैं? चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं। पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स तो लोगों मतलब को गाड़ी में गोली नहीं मारी जा रही है, घर के अंदर घुस के गोलियां नहीं मारी जा रही हैं, क्या शॉपकीपर्स को गोली नहीं मारी? रिपोर्ट तो सारे ही होते हैं जिसमें गोलियां चलेंगी, रिपोर्ट तो होते हैं, बट मीडिया कितनों को हाईलाइट करेगी वो बात की बात है। तो गोलियां तो यहाँ पे भी चल रही है ना। या इट्स ऑलमोस्ट लाइक शूटिंग इज अ नॉन इशू इन द कंट्री। ये एक उस पे आता नहीं है हेडलाइंस, क्योंकि शूटिंग का बड़ा मैनेज चल रहा है आजकल। वहाँ तभी होता है जब कोई बहुत हाईलाइटेड मैटर हो। दिल्ली दंगों वाला मैटर हुआ था, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब जो कई सारे न्यूज़पेपर जो हैं उसके ऊपर फ्रंट पेज पे उन्होंने दिखाया था शूट कर, मतलब एक आदमी पिस्टल लिए हुए। ठीक है यार, इफ देयर इज अ क्रिमिनल एंड ही वायलेट्स द लॉ, यू ब्रिंग हिम टू जस्टिस। लेकिन एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को उसको सेल्फ डिफेंस का राइट ही ना मिले। मान लो कोई लेडी है, अकेली ट्रैवल कर रही है, आप एक तरफ तो बोलते हो कि भाई इंडिया में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है अगेन। करेक्ट। अब एक लड़की मान लो दिल्ली से लखनऊ जा रही है, या दिल्ली से कहीं चंडीगढ़ या पंजाब में कहीं पे भी जा रही है, राजस्थान में, रात के टाइम पे कि कोई क्रिमिनल ये तो देखेगा नहीं ना, वो तो गाड़ी देखता है दूर से आती हुई, और मान लो उसके साथ कुछ गलत होने की आशंका हो और वहाँ पे 4-5 लोग उसको, मतलब उसकी गाड़ी रोक लें या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, तो उसके पास है क्या बचने के लिए? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। अब उसके साथ कुछ गलत हो गया तो तब आपका काम क्या होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, ब्रिंग दोज पीपल टू जस्टिस। तो सेम वाइस, इट कैन बी वाइस वर्सा ना, कि वो पहले खुद को डिफेंड कर ले, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती रहे। इन्वेस्टिगेशन तो इवन अदरवाइज होनी है ना। वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि हमने कभी, लाइक इट्स नेवर बीन अ पार्ट ऑफ अ कल्चर टू बेयर आर्म्स, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट गिव यू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट्स इट। हाँ, इट कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, दैट्स इट, नथिंग मोर, नथिंग लेस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज देयर, लेकिन उसके लिए भी आपकी लिमिटेशन तो ये भी है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा अगर चाकू है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकते। अच्छा, आर्म्स एक्ट में तो फिर जो किरपान आती है बहुत लंबी लंबी, कृपाण इज बेसिकली रिलेटेड टू योर रिलीजियस राइट्स, वो एक्सेप्शन है। ओके, ठीक है, कृपाण तो छोटी छोटी रखी जाते हैं जनरली अपने साथ में। अभी कनाडा में शायद किसी ने कृपाण से कोई, मतलब किसी बंदे को मारा भी था, तो न्यूज़ में था, चीज़ें आ रही थी, तो अलग अलग हैं, यूज़ होती हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है, देखो अगर कोई चीज़ होगी तो उसका यूज़ भी होगा और मिसयूज़ भी होगा। करेक्ट। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल द मिसयूज़। अब मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, आप गाड़ी चलाते हो, ठीक, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, लोग भी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, गलती किसकी? गाड़ी की या ड्राइवर की? ड्राइवर की। तो गन की बात अगर आती है तो व्हाई डू वी एक्चुअली ब्लेम द गन, कि गन कंट्रोल करो, बंदों को कंट्रोल करो ना। दिस इज एज इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। आप ट्रिगर दबाने वाले को कंट्रोल करोगे ना, गन को थोड़ा ना। आप यू कांट से कि भाई गन है तो गन की गलती है, यू हैव टू कंट्रोल द गन।